पार्ट 2 महिलाओं के जीवन में मां बनना सबसे बड़ा सुख माना जाता है, लेकिन आजकल की आधुनिक जीवनशैली और अन्य कारणों की वजह से अब महिलाओं में बांझपन यानी इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ रही है। अगर आप भी बांझपन का शिकार हैं या इससे बचना चाहती हैं तो आइए जानते हैं इसके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। बांझपन वो स्थिति है जिसमें महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। अगर कोई महिला प्रयास करने के बाद भी 12 महीने से अधिक समय तक गर्भधारण नहीं कर पाती है तो इसका मतलब है कि वो महिला बांझपन का शिकार है। गौरतलब है कि गर्भधारण न हो पाने का कारण पुरुष बांझपन भी हो सकता है। कुछ महिलाएं शादी के बाद कभी कंसीव नहीं कर पाती हैं तो कुछ स्त्रियों को एक शिशु को जन्म देने के बाद दूसरी बार गर्भधारण करने में मुश्किलें आती हैं। इस तरह बांझपन 2 प्रकार का होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के मुताबिक भारत में बांझपन से ग्रस्त महिलाओं की संख्या 9% से 16.8% के बीच है। भारतीय राज्यों में बांझपन की स्थिति हर राज्य में भिन्न है, जैसे उत्तर प्रदेश में 3.7%, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में 5% और कश्मीर में 15% महिलाएं बांझपन से ग्रस्त हैं। महिलाओं में बांझपन के लक्षण फीमेल इनफर्टिलिटी सिम्टम्स इन हिंदी लंबे समय तक गर्भधारण में असमर्थता ही बांझपन का सबसे मुख्य लक्षण है। अगर किसी महिला का मासिक धर्म 35 दिन या इससे ज्यादा दिन का हो तो ये बांझपन का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा बहुत कम दिनों की माहवारी या 21 दिन से पहले माहवारी का आना अनियमित माहवारी कहलाता है, जो कि बांझपन बन सकता है। चेहरे पर अनचाहे बाल आना या सिर के बालों का झड़ना भी महिलाओं में इनफर्टिलिटी की वजह से हो सकता है। महिलाओं में इनफर्टिलिटी क्यों होती है? फीमेल इनफर्टिलिटी कॉजेज इन हिंदी फैलोपियन ट्यूब अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाती है, जहां भ्रूण का विकास होता है। पेल्विक में संक्रमण या सर्जरी के कारण फैलोपियन ट्यूब को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे शुक्राणुओं को अंडों तक पहुंचने में दिक्कत आती है और इसी वजह से महिलाओं में बांझपन उत्पन्न होता है। महिलाओं के शरीर में हार्मोनल असंतुलन होने के कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। शरीर में सामान्य हार्मोनल परिवर्तन न हो पाने की स्थिति में अंडाशय से अंडे नहीं निकल पाते हैं। गर्भाशय की असामान्य संरचना, पॉलिप्स या फाइब्रॉइड के कारण बांझपन हो सकता है। तनाव भी महिलाओं में बांझपन का प्रमुख कारण है। महिलाओं की ओवरी 40 वर्ष की आयु के बाद काम करना बंद कर देती है। अगर इस उम्र से पहले किसी महिला की ओवरी काम करना बंद कर देती है तो इसकी वजह कोई बीमारी, सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन हो सकती है। पीसीओएस की बीमारी के कारण भी आज अधिकतर महिलाएं बांझपन का शिकार हो रही हैं। इस बीमारी में फैलोपियन ट्यूब में सिस्ट बन जाते हैं, जिसके कारण महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। संतुलित आहार खाएं। बांझपन को दूर करने के लिए उचित भोजन करना बहुत जरूरी है। अपने आहार में जस्ता, नाइट्रिक ऑक्साइड और विटामिन सी और विटामिन ई जैसे पोषक तत्वों को शामिल करें। ताजी फल सब्जियां खाएं। शतावरी और ब्रोकली से फर्टिलिटी बढ़ती है। इसके अलावा बादाम, खजूर, अंजीर जैसे सूखे मेवे खाएं। आपको रोज कम से कम 5-6 खजूर या किशमिश खानी चाहिए। डेयरी उत्पाद, लहसुन, दालचीनी, इलायची को अपने आहार में शामिल करें। सूरजमुखी के बीज खाएं। चकोतरा और संतरे का ताज़ा रस पिएं। फुल फैट योगर्ट और आइसक्रीम से भी फर्टिलिटी पावर बढ़ती है। जो महिलाएं अपनी फर्टिलिटी पावर को बढ़ाना चाहती हैं उन्हें अपने आहार में टमाटर, दालें, बीन्स और एवोकेडो को शामिल करना चाहिए। अनार में फोलिक एसिड और विटामिन बी प्रचुर मात्रा में होता है। फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए महिलाओं को अनार का सेवन जरूर करना चाहिए। विटामिन डी के लिए अंडे खाएं और ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। कंसीव करने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए रोज एक केला खाएं। अश्वगंधा शरीर में हार्मोन्स के संतुलन को बनाए रखता है और प्रजनन अंगों की समुचित कार्यक्षमता को बढ़ावा देती है। बार बार गर्भपात होने के कारण शिथिल गर्भाशय को समुचित आकार देकर उसे बनाने में अश्वगंधा मदद करता है। महिलाओं को अपने आहार में दालचीनी को भी जरूर शामिल करना चाहिए। व्यायाम करें। अर्धचक्रासन। ये आसन उन महिलाओं को करना चाहिए जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। इस योगासन को करने से शरीर के सभी अंगों की मांसपेशियों में रक्त संचार बेहतर हो जाता है और सभी ग्रंथियां भी हार्मोन्स का स्राव बेहतर तरीके से कर पाती हैं। बालासन। गर्भाशय के लिए बालासन बहुत फायदेमंद होता है। इस आसन में गर्भाशय पर दबाव पड़ता है जिससे उसकी अक्षमताएं दूर हो जाती हैं। इस तरह बालासन से गर्भधारण करने की संभावना बढ़ जाती है।